जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? ठीक है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, वालेकुम अस्सलाम। रोशाना कोमल, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोगों के साथ यहाँ से शेयर स्क्रीन की जाए। कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर दिया है और यहाँ पर आपको इसका जो लेआउट है, पिक्चर्स इन द लेआउट प्रेस, कुछ ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है? ये वाला ठीक है। और यहाँ से हम अपने ग्रुप में आ गए। और शाबाश, ताबिश बलोच ने ये पोस्ट लगाई है कि जी उसका ना पहला ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। उसका लोकल किसी क्लाइंट के लिए उसने ऑर्डर कंप्लीट किया है 15 का। तो ठीक है, गुड है, शाबाश। इसी तरह से आप कंप्लीट करते जाएं और अपना काम यहाँ पे शेयर करते जाएगा। जो भी आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हों, आप लोगों ने अपने कंप्लीटेड ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में लाजमी शेयर करने हैं। किसी को कोई भी ऑर्डर आए, ग्रुप में लगाएं। किसी स्टूडेंट को ऑर्डर आता है, उसको समझ नहीं लगती कि इस क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स करना है, तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है? राइट नो, आप ये जितने भी मेंबर्स हो, आपको आपकी डोमेन का कोई मैसेज आ जाता है, तो एक होता है काम करके देना, हो सकता है वो तो मैं ना करके दूं, लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग के केस में क्लाइंट को डील करते हुए कोई मसला आता है, बेशक आप वर्डप्रेस से रेलिवेंट हो, एसईओ से रेलिवेंट हो, कुछ भी सर्विस का रहे हो, फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइवर आवर किसी भी केस में कोई इशू आता है, तो आप मेरे साथ ओपनली डिस्कस कर सकते हो। एज पॉसिबल मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है? जब तक आप इस कोर्स में हो, लाजमी गाइड करूंगा। बाद में भी कर ही रहा होता हूँ, बस थोड़ा सा रिस्पॉन्स मेरा ना बाद में ज़रा स्लो हो जाता है, और कोई मसला नहीं होता। ठीक है? तो आप लोगों ने ये शेयरिंग वगैरह लाजमी करनी है। शाबाश, ताबिश इसने खुद ही बनाया, इवन की पोस्ट लगा दी, मुझे तो पता भी नहीं था। जब मैंने पोस्ट अप्रूव की तो मुझे आइडिया हुआ। आशा चौधरी जी, हम इसको देख लेते हैं। अ, ये आपके साथ जी ये टाइमिंग क्लास की शेयर की गई है कि रमज़ान में हमारी क्लास होगी मंडे से थर्सडे 12 से 1 सवा 1 बजे तक, 1:15 बजे तक। और फ्राइडे वाले दिन 11:30 टू 12:30। चलो ये अच्छा होगा, जुम्मे से पहले पहले ज़रा फ्री हो जाएंगे, तो ठीक है। फिर भी ये 12:30 काफ़ी टाइम हो जाना करना, आप लोगों ने कहना कि ये हो गया। तो आज हम अपना फिग्मा स्टार्ट करते हैं। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें जी। अटेंडेंस का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, और वो अटेंडेंस लाजमी मार्क करें। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया है, बिल्कुल सर, वायर फ्रेम क्लाइंट कहे तो वो पेपर पे बना के दे सकते हैं उनको। अच्छा, ये ज़रा चीज़ समझिएगा, फातिमा अजहर, अगर क्लाइंट आपके पास दो ही आएंगे, एक क्लाइंट आएगा फाइवर के ऊपर, आपके पास जो मेजोरिटी क्लाइंट आएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, फाइवर के ऊपर जो आपके पास
जो मेजोरिटी में क्लाइंट आएगा वो आपके पास ज़्यादातर केसेस में वो आपको वायर फ्रेम, मतलब जो स्केच होता है ऐप का, वो पहले से दे देगा या वेबसाइट का, कि ये वायर फ्रेम है, मुझे इसके मुताबिक स्क्रीन डिज़ाइन कर दें। ठीक है? ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आएँगे और वो आपसे सिर्फ़ स्क्रीन डिज़ाइन की ही बात करेंगे। उस हिसाब से आप उसको चार्ज करोगे। ठीक है? यहाँ पर एक और आपको बात बता दूँ कि किसी भी क्लाइंट के साथ आप लोगों ने लम-सम जिसे कहते हैं ना ओवरऑल डील नहीं करनी। मसलन मैं कहता हूँ कि इकरा मुझे एक अ, ट्रैवलिंग ऐप डिज़ाइन कर दो। ठीक है? अब ये एज़ अ सेलर कहती है कि जी ठीक है बन जाएगी और मैं इसको कह देता हूँ कि जी मेरा बजट है $300 $500। ठीक है? अब आपने वो $500 नहीं देखना, आपने पहले थोड़ा-सा मेरे साथ डिस्कस करना है कि ट्रैवलिंग ऐप के अंदर होगा क्या कुछ? उसमें कौन से आपको फीचर्स चाहिए, ठीक है? अब आप लोगों को अंडरस्टूड बात का पता है कि अगर इसके ऊपर कोई भी हम वो लॉगिन वाला प्रोसेस करेंगे, साइन अप करवाएँगे, लॉगिन करवाएँगे, फॉरगेट पासवर्ड वाला करवाएँगे, तो 8-10 स्क्रीन्स तो वो बन गई। ईज़िली आराम से बन जाती हैं, ठीक है? 8 से 10 स्क्रीन्स बन जाती हैं। फिर हमने वो नोटिफ़िकेशंस वाला भी दिखाना है कि वो आपके वन टाइम पासवर्ड या वो कीज़ वगैरह आ रही हैं या नहीं आ रही। तो बाकी अगर मैं 30 से 40 स्क्रीन्स और बनवाता हूँ, तो और इनको हम डिवाइड कर देते हैं $20 पर स्क्रीन के मुताबिक, तो 5 स्क्रीन्स बनाएँ तो $100 बन जाता है। 10 स्क्रीन्स आप बनाओ तो वो $10 के मुताबिक भी बनाओगे तो वो $100 बन जाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है? मिनिमम लोग जो ऐप स्क्रीन डिज़ाइन का रेट लेते हैं ना वो $10 है पर स्क्रीन, फाइवर के ऊपर। ये थोड़े से ना प्लेटफ़ॉर्म टू प्लेटफ़ॉर्म प्राइसिंग में फ़र्क है। अपवर्क के ऊपर और ज़्यादा क्लाइंट पे करके जाता है। पिपल पर आवर के ऊपर उससे भी ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा पे करके चले जाता है। और 99 डिज़ाइन के ऊपर भी जब हम देखेंगे क्लाइंट तो वो $1000 में पे कर रहा होता है। तो अब मैंने 50 स्क्रीन्स बनानी है, तो अगर मैं $20 उसको कह दूँगा तो वो $1000 का टास्क बन जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? $1000 का टास्क बन जाएगा। तो अगर वो कहता है इसमें और फीचर्स ऐड कर दो, तो आप करते जाओ। पर स्क्रीन के हिसाब से आपने ये डीलिंग करनी है। कंप्लीट फुल पैकेज की डिफाइन नहीं करनी कि अच्छा मैं $100 में बना दूँगा, वो आपसे 30-40 स्क्रीन्स बनाता रहे, तो आप थोड़ा-सा उसमें इश्यू हो जाएगा। अब बात आ गई वायर फ्रेम की। ये जो सवाल जहाँ से बात स्टार्ट हुई है। मैंने ये बोला कि ज़्यादातर क्लाइंट्स आपको वायर फ्रेम देंगे, आपने स्क्रीन डिज़ाइन्स करनी है। अब एक क्लाइंट कहता है जी वायर फ्रेम नहीं है मेरे पास, तो वायर फ्रेम आप खुद से डिज़ाइन करोगे और इसका अलग से चार्ज करोगे। ठीक है? इसकी प्राइस ज़रा उससे कम होती है, लेकिन वायर फ्रेम एक रफ़ सा आइडिया होता है जिसमें आप बता सारा कुछ देते हो कि पहली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इमेजेस होंगी, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा और इस तरह से ये प्लेसमेंट होगी, बस। ठीक है? इसी तरह से आप सारी स्क्रीन्स की वायर फ्रेमिंग कर देते हो। प्राइसिंग थोड़ी-सी कम होती है, लेकिन वायर फ्रेम वैसे नहीं हो जाती, आपको वो पूरा यूएक्स वाला प्रोसेस करना पड़ता है। एक्चुअल में आप चार्ज उस चीज़ के कर रहे होते हो। अगर कोई बंदा कह दे कि ये जस्ट वायर फ्रेम डिज़ाइन करना है और उसके आप इतने चार्ज कर रहे हो, उसको बताना है कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, बताना है कि कौन-सी चीज़ कैसे होगी, कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट होगी, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, किस तरह से ह्यूमन या आपका यूज़र इसके ऊपर इंटरैक्ट करेगा। ठीक है? मैं इस चीज़ की आपसे चार्ज कर रहा हूँ। जस्ट आपको पेपर के ऊपर वो बॉक्सेस या लाइन्स वगैरह बनाकर देने के चार्जेस नहीं ले रहा। ठीक है? वायर फ्रेम होता क्या है? एक ये सवाल आ गया। वायर फ्रेम अगर किसी को नहीं पता, एक रफ स्केच बिल्डिंग बनाने से पहले जो उसका मैप नहीं बनाया जाता, उस बिल्डिंग का वायर फ्रेम है। ठीक है? अब समझ लग गई है कि जब आप कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कहते हैं ना पहले इसका मैप बनवा लें। एक तो 2D मैप होता है, एक 3D मैप होता है, लेकिन एक सिंपल मैप होता है ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर जैसे ये बता देते हैं यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, ये हॉल होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, इस तरह से कुछ। ठीक है? तो वो जो रफ है ना वो उसको आप कहते हैं ये इसका स्केच है। सेम हम जो वेबसाइट बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं तो उससे पहले उसका एक स्केच बनाया जाता है। ठीक है? एक रफ स्केच होता है जिसके पीछे वो सारा यूएक्स प्रोसेस किया गया होता है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। जैसे कि ये एक वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाया हुआ है जिसमें वो ये शायद पुराना होगा या ये यूट्यूब का दिखा रहा है, ये यूट्यूब ऊपर लिखा भी होगा कि यहाँ पे सर्च बार आ रही होती है, यहाँ पे ऐसे रिकमेंडेड सेक्शन में वीडियोस आएंगी, यहाँ पे वो लेफ्ट साइड के ऊपर आपका होम आएगा, आपका यूट्यूब चैनल आएगा, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री और जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं वो। ठीक है? ये यूट्यूब का किसी ने वायर फ्रेम बनाकर डाला हुआ है कि ऐसे इसका ये रफ स्केच है, बाकी आप बाद में इसमें कंटेंट ऐड करते हो। समझ लग गई है इस बात की? इस बात की समझ लग गई है?
और जो बंदा यूएक्स वाला प्रोसेस करता है उसकी प्राइसिंग यूआई वाले प्रोसेस से एटलीस्ट डबल ही होती है। मसलन जो बंदा जिसने पूरी एनालिसिस करनी है, रिसर्च करना है, ये चीज़ों को फाइंड आउट करना है, उसकी चार्जेस प्राइसिंग इससे ज़्यादा ही होगी। ये थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दिया है प्राइसिंग से रेलिवेंट, क्योंकि आप लोगों ने गिग्स बनाई हुई है ना, तो आपको मैसेजेस आएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई मैसेज आता है, उसने परेशान नहीं होना, वो डिस्कस करे, मेरे साथ करे, इस ग्रुप में पोस्ट लगा दे, ठीक है जी, ये मसला है जी, मुझे समझ नहीं लग रही, तो ये ग्रुप आपका अपना है, ठीक है, इसको टोटली इस ग्रुप के अंदर रह के, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर किसी जगह पे आप लोग नजर ना आओ, किसी और ग्रुप में, किसी कुछ स्पेशल ग्रुप में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने नजर नहीं आना, आप लोगों ने यहाँ पे पाया जाना है। ओपन डिस्कशन करो, जितनी मर्जी लंबी करते जाओ, मैंने पोस्ट लगाई है ना, इधर इसी के कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस करते जाओ, कोई मसला नहीं है, जहां दिल करता है आकर इस ग्रुप में डिस्कस करो, जिस तरह एक फैमिली मेंबर्स हैं, जहां मर्जी घूमे फिरे, अपने घर में जैसे मर्जी डिस्कस करें, जो मर्जी, इधर ही रहना है। ओके, तो लोगो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अब फिग्मा ओपन कर लेते हैं जी, अपने यहाँ पे आते हैं जी, फिग्मा के ऊपर, ठीक है। ये कल हम कुछ यहाँ पे कोई शायद डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वगैरह देख रहे थे, तो इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ हम ऐसे ना काम कर रहे थे, आप किसी भी आर्ट बोर्ड को, ये जो आपके सामने स्क्रीन है, इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो, आल्ट की प्रेस करके आप इसको ऐसे मूव कर दो किसी भी साइड पे, तो ये इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। सही है, एक स्टूडेंट आया, वो कहता है सर ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये मैंने डिलीट कर दिया। फिग्मा के अंदर अभी हम जो देखने लगे हैं वो है जी जनाब हमारे पास, ठीक है, ये प्लगइन्स वाला फीचर फिग्मा के अंदर हम मोस्टली प्लगइन्स यूज़ करेंगे। मसलन आप कोई डमी प्रैक्टिस करने लगे हो, आप कोई उस कोई चीज़ बनाने लगे हो, आपके पास लोगो नहीं है, मतलब स्टूडेंट कहता है सर मेरे पास लोगो नहीं है, मुझे कोई, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, ठीक है। तो आपने देखा कि मैं जल्दी से ऐसे राइट क्लिक करके ये प्लगइन्स में से कल टेक्स्ट भी ले आया था, तो सिंपल, आप चाहते हो कि ये प्लगइन्स हमने थोड़े से एक्सप्लोर करने, देन आज कुछ बनाएंगे भी। ये टॉप राइट साइड के ऊपर जो मेन मेन्यू है, यहाँ पे एक और बात बता दूं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिग्मा डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया। फिग्मा डेस्कटॉप मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फिग्मा डेस्कटॉप डाउनलोड कर लें, ये आपके लिए जरा सा मतलब अच्छा लगता है कि फिर फील यही आती है कि मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। फिग्मा डेस्कटॉप ऐप ऐप कह लो या डाउनलोड ऐप कह लो, इस तरह से, ठीक है। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, फिग्मा डाउनलोड्स, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको आप अगर आपने पास कर लेना तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा, आसानी रहेगी यूज़ करने में। डेस्कटॉप ऐप फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, जो भी आपके पास है। इसकी मोबाइल ऐप भी है जी, हम अपना वो लाइव देख भी सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी अपना ना देख सकते हैं कि जो भी हम काम कर रहे थे। इसका मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है वो इसको ओपन कर लें, जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया हुआ है ना, इसको ओपन कर लें। जैसे कि ये मेरे पास ये बॉटम पे आ रहा है, मैंने इस पे अभी क्लिक किया है। बिल्कुल, ये देखें, ये जैसे मैं इसको अभी ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये देखिएगा, ये अब गौर से देखिएगा, ये मैंने फिग्मा डेस्कटॉप ओपन किया है और ये मेरा यहाँ पर ये ओपन है इंटरनेट पे। अब थोड़ी देर पहले जैसे कि आपको पता है ना, मैंने ये काम क्लोज किया था ये वाला, तो मेरे पास क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है, सारा कुछ ऑनलाइन सेव हो रहा होता है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये अभी उसी को ओपन करने लगा है। यहाँ पे भी एजुकेशन नेम लिखा आ रहा होगा, तो उस केस में भी ये एजुकेशन ऐप के नेम से आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइव अपडेट है, तो शायद ये लोड करते हुए उतने पार्ट को मैच कर देगा। ये देखो, ये बिल्कुल लाइव है, यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ वही मेरा ये वेब वैले के ऊपर है, और सेम ईमेल आईडी आपने वहां पे लगानी है। समझ लगी है? तो आप इस चीज को सेट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने इसको कैसे करना है। तो लिहाजा मैं थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए, ये फिग्मा वेब जो मैंने वेबसाइट पे ब्राउजर भी ओपन किया हुआ, मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ, और जो मैंने डेस्कटॉप वाला वर्जन डाउनलोड किया था मैंने उसको ऑन कर लिया। एक ही चीज है, ठीक है, उसमें कोई मसले वाली बात तो है नहीं।
तो अब यहाँ पर हम मौजूद थे। अब आपने क्या करना है, राइट साइड पे जहाँ पे फिग्मा लिखा आ रहा है, इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेगा प्लगइन्स, इस पे जाना है। और प्लगइन्स में जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे, ये कुछ ऑप्शंस आपके पास शो नहीं हो रहे होंगे। आप यहाँ पे चले जाओ, मैनेज प्लगइन्स में चले जाओ, या ब्राउज प्लगइन इन कम्युनिटी, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो। ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी, इस पे क्लिक करना है। फिर से देख रहे हैं सर, नहीं समझ लगी, अभी समझ लग जाती है। ये देखिएगा कि अभी हम ये जो अनटाइटल वाला है, इसको मैं करता हूँ क्लोज। मैं यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, मैंने इस वाले सेक्शन पे जाकर प्लगइन से मैं यहाँ पे चले गया, ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। मेरे सामने ये कुछ सेक्शन शो हो गया, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा आ रहा होगा कि एक्सप्लोर क्या करना है, plugins, widgets, Figma Jam, design system, wireframes, UI kits, many other things। मैं यहाँ पे plugins के बटन पे चेक लगा दूंगा, plugins के बटन पे चेक लगा दूंगा कि ये इधर आ जाओ, ठीक है। अब वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास एक प्लगइन मौजूद है अनस्प्लैश के नाम से। यहाँ पे आप लोग सर्च करो अनस्प्लैश, ठीक है। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जहाँ से हमें फ्रीली डिजाइन मिलते हैं। वो मुझे कह रहा है कि जी आपके पास इंस्टॉल है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, 5 महीने पहले तो आपने इंस्टॉल किया था, क्या करना है बताओ। मैंने तो इंस्टॉल कर लिया, आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर दो। अनस्प्लैश के नाम से प्लगइन इंस्टॉल करके मुझे शाबाश, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। प्लगइन्स वो अनस्प्लैश वाला प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, मुझे बताइएगा। जी सबने कर लिया अनस्प्लैश, बिल्कुल। अब ये प्लगइन किस तरह से हेल्प करेगा, अब इसको ना यूज थोड़ा सा देख लें। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कोई भी इमेज यूज करो। जी मलिक हसन, आपका वेट हो रहा है, लेकिन मैं साथ साथ बात को कंटिन्यू करता हूँ, आप पे वेट हो रहा है। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे पास, जिसको हम डिजाइनर्स मोस्टली यूज करते हैं, या समटाइम्स वेब डेवलपर भी कर रहे होंगे। यहाँ से आप कोई भी इमेज यूज करोगे ना अपने किसी भी डिजाइन में, कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। unsplash.com एक वेबसाइट है जिसका हमने प्लगइन तो वहां पे कर ही लिया है, लेकिन इसका मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। इसके ऊपर जो भी आपको डिजाइन मिलता है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जो भी इमेज है जहां मर्जी यूज करो, अपनी वेबसाइट में लगाओ, सोशल मीडिया पोस्ट में लगाओ, कोई टेक्स्ट लिखने लगा दो, मोबाइल ऐप में यूज करना कर दो, किसी यूट्यूब के कवर में लगाने लगा दो, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। 100% फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट है, कॉपीराइट फ्री वेबसाइट है। और इसी का ना हमने एक प्लगइन कर लिया कि ना कि हम यहाँ से जाएं, इमेज को डाउनलोड करें, वहां पे मूव करें, तो हम डायरेक्ट फिग्मा पे इसको देख लेंगे कैसे होता है। हम अपनी एजुकेशन ऐप में वापस आते हैं। मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं जी? मलक हसान साहब रेडी, करें कंटिन्यू? चलें जी, ठीक हो गया। तो जी, ये जो आप हैंड का सिंबल देते हो, एक तो आपका नाम शो नहीं हो रहा, दूसरा हैंड, मैं इसको कंसीडर कर रहा था कि शायद इसका कोई सवाल है, तो इसको जरा चेक कर लो आप लोग। अब ये क्लासेस शायद इसी पे चलें, तो एक बार अलो कर दो, बार बार मुझे ना फिर वो होता है कि ये पता नहीं कौन है। एटलीस्ट मुझे याद तो रहे कि स्टूडेंट मेरा कौन सा जिसका ये सवाल है। फिग्मा की जो ईमेल आईडी दी थी उस पर सिर्फ 30 डेज तक चलेगा ये? नहीं, तस्मिया मुश्ताक, फिग्मा का कुछ एक ना प्रीमियम फीचर्स हैं जिसके लिए बाय करना पड़ता है। बाकी जो आप यूज कर रहे हो राइट नो, ये चलेगा, इसमें कोई 30 डेज का ट्रायल आई थिंक सो नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। सर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बताया था, ग्राफिक डिजाइन में जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बताया था, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पे आए, अब देखना कि ये मेरे पास जो एक फ्रेम है, इस फ्रेम में हम एक अदद, यहाँ पे एक रेक्टेंगल कोई एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, या इसको भी रहने दो। हम यहाँ से एक अदद सर्कल लेते हैं, ठीक है। सर्कल के लिए ये ओ प्रेस करना पड़ता है। ये मेरे पास सर्कल आ गया। जब हम, जैसे हम कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखा रहे होते, सेटिंग्स के लिए प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है जी, यहाँ पे आपका जो वो प्रोफाइल पिक्चर का आइकन आएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस प्रोफाइल पिक्चर में इमेज तो आए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं साइड पे, प्रोफाइल पिक्चर नहीं, हम यहाँ पे लेते हैं। उसके लिए एक और प्लगइन है, वो यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि फुल फ्लैज यहाँ पे इमेज आनी चाहिए। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा
मेरे पास वो प्लगइन पहले से इंस्टॉल है, यहाँ पे आ रहा है प्लगइन, और यहाँ पे मुझे शो हो रहा होगा अनस्प्लैश, ये आ गया प्लगइन अनस्प्लैश। मेरे इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक ये लोड होगा। अगर स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर स्पीड ठीक है तो वो फ़ौरन शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक शेप को, एक इमेज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, वहाँ पे प्लगइन लिखा आ रहा था, वहाँ से मैंने जो प्लगइन इंस्टॉल किया अनस्प्लैश, उसको फाइंड कर लिया, और अब मैं यहाँ पे मतलब कोई फूड ऐप बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने सर्च में फूड लिख दिया। फूड के ढेरों ढेर ये देखें जी इमेजेस आ गई हैं मेरे सामने। यहाँ से मैं कोई एक इमेज यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दूंगा कि ये वाली मुझे इमेज चाहिए, ये इमेज चलो ले आओ, कुछ ऐसी इमेज। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। वो पहले से सिलेक्टेड थी, मेरी शेप पहले से सिलेक्टेड थी, उस शेप पे राइट क्लिक करके प्लगइन्स, और प्लगइन्स में मैंने अनस्प्लैश को सिलेक्ट किया, फिर सर्च बार में जाकर मैंने फूड लिख दिया जैसा मुझे चाहिए था। तो एक डिज़ाइन एक मुझे मिल गया। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, फिर से उसी को सिलेक्ट करूंगा कि ये नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ भी। ठीक है, तो मैं उस पर अगेन क्लिक करूंगा तो उसमें वो चेंजिंग वो ले आएगा, क्योंकि मेरी शेप या वो इमेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये फौरन लोड हो जाएगी अभी। ये लीजिएगा, यहां तक समझ लगी कितना इजी है कि पहले जाएं इंटरनेट से डाउनलोड करके लेकर आए, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, फिर इसमें प्लेस इमेज करें, वो जैसे वो करवा रहा था। सिंपल सा सीधा सीधा काम है, शेप को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, प्लगइन से अपनी इमेज ले आओ। अच्छा, ये जो प्लगइन है, ठीक है, अगर एक स्टूडेंट कहता है इतना फास्ट हो गया सर आप समझ ही नहीं आ रहा, ओहो, बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। ये कौन है, मैं फास्ट फास्ट हो गया? अगर आपको सही बात बताऊं, पिछले 20 मिनट में बस इतना बताया कि फिग्मा को ओपन करना है और एक अनस्प्लैश का प्लगइन डाउनलोड करना है, बस। देख लो 22 मिनट्स गुजर गए हैं। एक चीज बताइए कि फिग्मा ओपन करना है और अनस्प्लैश प्लगइन डाउनलोड करना है, बस। और कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आप कहते हैं तो मैं स्लो हो जाता हूँ धीरे धीरे। एक बार चलो आप कर लो, इसलिए मैं इनको थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि यूईटी में एक स्टूडेंट थी, मतलब एक स्टूडेंट कहते थे कि आप बहुत फास्ट हैं, कुछ कहते हैं आप स्लो हैं, तो उसने सजेशन दी कि सर पता नहीं, उसने एक वर्ड यूज किया था सर, धीमे धीमे, कुछ इस तरह करके ना एक वर्ड था कि आप इस तरह से बढ़ाया करें। तो अब मुझे बता दो, हो गया क्लियर? शेप के अंदर पिक्चर को रिसाइज कैसे होंगे विदाउट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ शेप। ओके, उमर साहब कह रहे हैं कि अगर हमें इसी शेप के अंदर इसको रिसाइजिंग करना है, ठीक है, इस इमेज को रिसाइज करना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे इसके पास, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसको फिल कर सकते हो, फिट कर सकते हो, आप इसको क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, टाइल वाला व्यू इसका दिखा सकते हो, यहाँ पे मैं इसको फिल कर सकता हूँ इसी इमेज को। अगर मैं इसके ऊपर कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, कोई इफेक्ट्स वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है। कोई भी इस इमेज में एडिटिंग वगैरह करनी है थोड़ी बहुत, वो यहाँ पे हो जाएगी। ये लो, जो भी इफेक्ट्स आपने यहाँ पे लगाने हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? आगे हमारे पास उसके ऊपर मल्टीपल सेक्शंस हैं, वो कर सकते हो। इसको कोई रोटेट करना है, वो भी आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस इमेज का कोई व्यू चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे फिट वाले सेक्शन में जाके कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्रॉप वाले सेक्शन में आपको वो यकीनन आपको ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि इस इमेज को क्रॉप करना है, ऊपर नीचे लेकर जाना है, एक साइड पे मूव करना है। ठीक है, कुछ ऐसे दिखाना है इस इमेज को, थोड़ा सा एक पार्ट में दिखाना है, शेप एज इट इज रह जाए, ये इमेज वहां पे रहे, कुछ भी ऐसे आप इसका कर सकते हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जस्ट डबल क्लिक करने पे वो आ रहा है, डबल क्लिक करने से वो हो जाता है, और कुछ में कोई इश्यू नहीं। अच्छा, कंटिन्यू करें, नेक्स्ट कंटिन्यू करें, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि हमने मोबाइल ऐप्स के अंदर जो इमेजेस यूज करती हैं वो तो फौरन ही आ जाएंगी ना। ये बड़े मसले हैं। मसलन आपने कोई भी मोबाइल ऐप डिजाइन करनी है, मोबाइल ऐप, ठीक है, ये वेबसाइट डिजाइन करनी है, ऐप डिजाइन,
तो आपको ये बात तो समझ लगी कि इन मोबाइल ऐप्स के अंदर ये जो इमेजेस नज़र आ रही है ना, अगर किसी ने कोई इमेज लगाई होगी, ये तो सारी वेक्टर बेस्ड आ गई, कहाँ पर आ गई कोई इमेज, कोई इमेज वाली ऐप नहीं आ रही, कहाँ पर आ गए, ई कॉमर्स लिख लो, इनमें आएंगी इमेजेस। मसलन अच्छा, यहाँ पे जैसे कि ये एक विंटर कलेक्शन से रेलिवेंट है। एक जो प्रोडक्ट्स होंगी उनकी इमेजेस तो क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है, जो प्रोडक्ट्स है ना उनकी इमेजेस क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह की ऐप्स हम बनाएंगे, ये जो आपको नजर आ रही है ना गूगल पे लेफ्ट राइट जो कुछ भी नजर आ रहा है सारा कुछ बन जाना है। लेकिन जैसे कि ये एक इमेज है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा गौर करता है, वो कहता है कि ये देखें सर जरा, ये इसने गो का लोगो लगाया और इस लोगो की बैक साइड के ऊपर ये जो फीमेल की पिक्चर लगाई हुई है ना, ये आनी चाहिए। तो अब आपको समझ लग गया कि ये हम इजीली उस प्लगइन से कर सकते हैं। बाकी ये जो कैमरा है ये तो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा कि ये इमेज होनी चाहिए। बाकी क्या रह गया, ये बटन्स वगैरह, इनमें ये जो इफेक्ट्स और फिल्टर्स हैं वो आपको पता है कि ये आप कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? कलर लगा लेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा जी, अवैस कह रहे हैं कि अनस्प्लैश इंस्टॉल करने के बाद पिक्चर को किस तरह स्क्रीन पर लेकर आनी है, फिर से बता देता हूँ। अब अनस्प्लैश नहीं करूंगा, अब एक और प्लगइन करते हैं, मेथड सेम है। अवैस अशरफ, अनस्प्लैश आपने कर लिया ना, अब एक नए प्लगइन पे चलते हैं, थोड़ा सा फायदा भी तो हो। ठीक है, अगर कोई हट के एडिटिंग करनी है तो फिर आप फोटोशॉप में करेंगे और इधर ले आएंगे। गालिया, वो अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको किसी शेप के ऊपर लगाओगे इट्स सेल्फ। ये देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, स्क्रीन में आपको दिखा दूं। अगर आप कहते हैं ना कि सर ये जो मेरे पास फ्रेम है एक, मसलन ये ये एक आर्ट बोर्ड की तरह काम कर रहा है, इट्स इसका इट्स सेल्फ कलर चेंज नहीं होगा। इट्स सेल्फ इसका कलर चेंज नहीं होता, इसका इट्स सेल्फ कलर चेंज इलस्ट्रेटर में भी नहीं होगा, एक्सटी में भी नहीं होगा, ये वेक्टर बेस्ड है, इस ये वाइट ही रहता है। इसके ऊपर जब आप कलर चेंजिंग की बात करते हैं ना, तो आप इसके ऊपर कोई रेक्टेंगल इस तरह से ऐड करके फिर उसके कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर रहे हो, तो राइट साइड से फिल वाले सेक्शन में जाकर जो भी आपने इसमें कलर लगाना है, या आप चाहते हो कि ये वाला ही कलर इसमें आ जाए, ठीक है, या आप कहते हो कि ये वाला कलर ऐड कर दें, या आप चाहते हैं कि इसमें हमको लीनियर ग्रेडियंट लगा दें, ठीक है, कुछ भी इस तरह से, वो ऐसे ही आपका हो रहा होता है। अदरवाइज उसमें कलर का कोई चेंजिंग वाला ऑप्शन कुछ इस तरह से नहीं हो रहा होता। ठीक है, इट सेल्फ उसका कलर चेंज नहीं होगा। समझ लग गई ये बात? तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो, उसमें क्या है। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हो कि ये इमेज एक साइड पे रखें, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसी रेक्टेंगल को बेशक आप यहाँ पे वापस आल्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर दी, राइट क्लिक प्लगइन्स, यहाँ से मैं जाता हूँ फिर से अनस्प्लैश वाले सेक्शन में, ये पिज्जा भी एक वेबसाइट है उसका भी प्लगइन होगा जी, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी अब एनिमल फाइंड कर लेते हैं, कुछ भी रैंडम ही ना। तो फर्ज करो कि ये वाला एक एनिमल मैं ले आया, ठीक है, ये अब एनिमल आ गया। अब ये रेक्टेंगल मैं अगर इसके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगल बिल्कुल इसके ऊपर आ गई, और इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ कुछ भी इस तरह से, ठीक है, 30 ज़्यादा हो गई, यहाँ से मैं 50 कर देता हूँ, या बढ़ा देता हूँ इसको 80% पे कर देते हैं, सही है। तो ये शो होना शुरू हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि जी ये नीचे से ना शो हो, ऊपर इसका एरिया शो हो रहा हो, तो हम फिर से इसके फिल वाले सेक्शन में जाएंगे, ये जो शेप मैंने लगाई हुई है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, राइट साइड पे मेरे पास ये जो शेप है इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके ग्रेडियंट में सेक्शन वाले में जाकर ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी विजिबिलिटी यहाँ से 0 कर दो, ठीक है। अब ये टॉप के ऊपर ग्रेडियंट आ गया, ये देखें, ये इसके ऊपर टॉप के ऊपर ग्रेडियंट है, नीचे इसकी विजिबिलिटी मैंने 0 कर दी है। तो आप इस तरह से इसको थोड़ा बहुत माइनर सा एडिट यहाँ पर भी कर सकते हो, ये मैं साइड पे करके दिखाता हूँ। ये एक शेप मैंने लगाई हुई है, फुल कलर इसके एक्चुअल में इस तरह से है, लेकिन जब मैं ये इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो फिर आपको ये ग्रेडियंट पता चल जाएगा। मैंने एक ग्रेडियंट इसको ऑफ कर दिया, मसलन आपको कलर चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर है ये बात? जी बताइएगा, क्लियर है? सर हम जस्ट लेआउट बना कर देते हैं क्लाइंट को, वर्किंग डेवलपर हम क्लाइंट को यूएक्स वाला प्रोसेस अगर वो कहेगा तो करके देंगे, वायर फ्रेम बना कर देंगे अगर उसने नहीं बनाए हुए, और उसके अलग से चार्जिंग होगी।
फिर हम उसको इस तरह से स्क्रीन्स बना कर देंगे, इन स्क्रीन्स की अलग से चार्जिंग होंगी। फिर वो कहता है कि मुझे ना इसमें प्रोटोटाइपिंग एक इसका फ्लो करके दिखाओ, नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा प्रोटोटाइपिंग का आइडिया भी दे दूंगा, उसका अलग से चार्जिंग करेंगे। ये जब सारा कुछ बन जाएगा फिर ये सारे का सारा काम जाएगा डेवलपर के पास और वो उसकी कोडिंग करेगा। ठीक है, कोडिंग करके उसको पब्लिश कर देगा, मसलन जो भी क्लाइंट ने उसका करवाना होगा वो आपसे करवा देगा। ओके, अब आपके क्या कमेंट्स हैं मैं यहाँ से देख लूँ। ठीक है, हुजैफा नदीम, डबल क्लिक करने से वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं सर। जैसे फोटोशॉप की फाइल को पीएसडी कहते हैं, इलस्ट्रेटर की फाइल को एआई कहते हैं, ठीक है, फिग्मा की फाइल को क्या कहते हैं, डॉट फिग FYG लिखा आ रहा है। ठीक है, फिग्मा की वैसे फाइल जो है ना ये क्लाउड बेस्ड है, मोस्टली इसकी ऑनलाइन ही फाइल सारी यूज हो रही होंगी, ये देखना जरा। ठीक है, हमने यहाँ पे फिग्मा पे आए, यहाँ से मैं शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, शेयर वाला सेक्शन मेरा आ गया, ये देखना, मतलब मैं ये काम किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं शेयर वाले बटन पे क्लिक करूंगा, वो कहेगा जी उसकी ईमेल आईडी बताओ, यहाँ उसको इनवाइट कर लो। वो बंदा कर क्या सकता है ये देखें। अब मैंने उसको राइट क्या देना है, अगर तो मेरा सिंपल क्लाइंट है मैं उसको कहूंगा जी यहाँ से देख लो, वो व्यू कर सकता है। अगर मैं उसको कहता हूँ कि वो एडिट का राइट्स देने हैं तो वो एडिट भी कर सकता है। उस बंदे की मैंने ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है, और उसको इनवाइट का लिंक दे देना, उससे नोटिफिकेशन आ जाना है कि ये लो जी ये काम है। अगर ऐसे नहीं करना तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक करूंगा, ये लिंक कॉपी करूंगा और ये लिंक सेंड कर दूंगा, जिसके पास ये लिंक होगा वो उसको देख लेगा। अब इसमें एक और फीचर भी बताऊं, यहाँ पे आपके पास ये कमेंट का भी एक्शन है, मतलब ऐड कमेंट, इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मसलन अगर हम नॉर्मल लिख लेते हैं उर्दू में, कोई उर्दू वाले डेवलपर है या क्लाइंट है तो उसको कह देता हूँ कि ये कलर, मसलन मैं उसको कह रहा हूँ कि ये कलर चेंज कर दो, ठीक है, चेंज कर दो, ये इंग्लिश में लिख दो, चेंज दिस कलर। अब ये मैंने उसको कमेंट ऐड कर दिया, अब उसको पता होगा कि ये यहाँ पे ये बंदे ने कमेंट ऐड किया, वो इसके ऊपर माउस ओवर करेगा, वो देख लेगा अच्छा ये कलर चेंज करना है। फिर मैं इसके ऊपर एक और कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मुझे ये वाला एनिमल नहीं चाहिए, यहाँ पे पैरट ले आओ, ऐड पैरट। ठीक है, अब पाइन एप्पल कनोर, ठीक है, ये कनोर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये एक पैरट है, जो भी है मैं उसको कह रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, वो अब मैंने उसके साथ लिंक यहाँ से शेयर किया हुआ है ना, वो लिंक इसको कॉपी लिंक भी कर लेगा, वो देख लेगा, वो देखेगा। मैं मेरे पास पहले आया था, मैंने एज ए क्लाइंट इसको देखा और उसमें कमेंटिंग कर दी कि अब मैं इसके ऊपर माउस ओवर क्या करूंगा, चेंज दिस कलर, ये कलर चेंज करना है, ओके। इसको मैं देखने के बाद इसको रीड भी कर सकता हूँ, इसको ओके कर दूंगा कि ये पढ़ लिया मैंने, देख लिया। यहाँ पे दूसरा कमेंट क्या आया है कि इसको पाइन एप्पल कनोर इसके अंदर बर्ड है वो ऐड कर दो, ठीक है, तो मैं इसको भी ओके करना चाहूंगा तो कर दूंगा। मैं फिर से अपना वो टूल लूंगा, मूव टूल लूंगा और इस इमेज वाले सेक्शन में जाऊंगा, राइट क्लिक प्लगइन्स और यहाँ से अनस्प्लैश, जो भी मैंने चेंजिंग करनी है, यहाँ पे मैं पैरट लिख दूंगा कोई, ठीक है। अब वो पाइन एप्पल कहाँ से हम ढूंढें, यहाँ पे नहीं मिलेगा, शायद मिल भी जाए। ये लोड हो रहा है, ठीक है, पता नहीं पाइन एप्पल कहाँ पे रह गया, लेकिन हम जो है ना कोई भी एक इमेज यहाँ से ये ले लेते हैं, ये येलो वाली ऐड कर देते हैं। समझ लग गई है बात की। तो हम ये लाइव कर रहे होते हैं, अगर इसकी लोकल फाइल करनी हो, फिर से बता रहा हूँ, लोकल फाइल करनी होगी तो फाइल, यहाँ से फाइल और यहाँ पे आ रहा है सेव लोकल कॉपी, आप यहाँ से लोकल कॉपी यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, अब ये वाली बात क्लियर है आप सबको। फाइवर के ऊपर जो हमारे पास क्लाइंट आएगा ना, पहले हम उसको सिर्फ इमेजेस दिखाएंगे, हम उसको जेपीजी उसकी इमेजेस दिखाएंगे कि ये आपका काम है। फाइवर पे या जो रियल टाइम पे क्लाइंट है उसको हम इमेज दिखाते हैं पहले। आमिना बिनते मसूद, आपका जो सवाल है पूछ लो, ठीक है। आमिना बिनते मसूद, आपका जो क्वेश्चन है पूछ लें। फाइवर पे जो हमारे पास क्लाइंट आएगा हम पहले उसको इमेजेस वगैरह दिखाएंगे, ये अनसप्लाई से कोई भी इमेज लेंगे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसी को। और
अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एक और सर्कल लगाता हूँ कुछ इस तरह से, ओ प्रेस करने से ये मेरे पास आ जाता है और मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया है, ठीक है। मसलन प्रोफाइल पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, किसी की प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती, वो ऐप के अंदर सेटिंग में प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है फाइवर पे या कुछ भी सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास वो सेक्शन मौजूद है कमेंट वाला, राइट क्लिक करना है आपने यहाँ से, फिर से प्लगइन्स ब्राउज प्लगइन्स कम्युनिटी, और यहाँ पे एक प्लगइन है यूआई फेसिस, क्या लिखना है यूआई फेसिस, और एंटर प्रेस कर देना है। ये मेरे पास मौजूद है। मसलन आप किसी भी किस्म की प्रोफाइल पिक्चर्स टेम्परेरी तौर पर ऐड करना चाह रहे हो, डमी करना चाह रहे हो, आप इसमें कर सकते हो। यूआई फेसिस प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लें। यूआई फेसिस प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिर से प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यूआई फेसिस ये मैंने क्लिक किया, ये भी लोड हो जाएगा। और मैं अब वो मुझसे पूछेगा हाँ जी यहाँ पे क्या लगाना है, जेंडर कौन सी होनी चाहिए, मेल या फीमेल, सारे ऑप्शंस हैं जी, मेल होना चाहिए, ठीक है। फिर वो मुझसे पूछेगा उसकी हैप्पी इमोशंस क्या होने चाहिए, हैप्पीनेस या नेचुरल, हैप्पी होना चाहिए। फिर थोड़ा सा पूछ रहा है कि कोई कलर्स वगैरह, हेयर कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड। अच्छा, ये जो फीचर्स है ना, ये प्लगइन्स टू प्लगइन्स वेरी करते हैं। मसलन एक और स्टूडेंट है, कोई और प्लगइन लेकर यूज कर लेता है, तो उसमें जो उस बंदे ने उसको बनाया होगा उसके वो फीचर्स होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने पहले ये वर्डप्रेस वगैरह यूज किया होगा, उनको पता है कि ये प्लगइन्स जो होते हैं, ये फीचर तो ये डिफरेंट वेरी कर रहे होते हैं, इनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ये किसी जगह पे कोई इनकी कोई फिक्स नहीं होता कि यही सारे प्लगइन्स ऐसे यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे एज रेंज है जी, किस एज का बंदा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसमें लिख दिया और अप्लाई के बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो अब वो इसके ऊपर जी इमेज लगा देगा, ठीक है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको ये ब्राउन पे क्लिक कर दूंगा और इसको अगेन अप्लाई के बटन पे कहता हूँ, ठीक है। अब वो चेंज करेगा, ये उसने ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास एज ए प्रोफाइल पिक्चर, मसलन मैं एक ऐप डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने डमी प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है कि यहाँ पे ऐसे प्रोफाइल पिक्चर वाला काम हो रहा होगा, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ये यूआई फेसिस की समझ लग गई, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर इंटरनेट चलेगा तो पता नहीं चल रहा कि क्लाइंट के साथ लिंक किस तरह शेयर करेंगे। आयमा बिनते मसूद, मैंने ये सिंपल बताया है कि ये फिग्मा है हमारे पास, ये टॉप राइट के ऊपर शेयर का बटन है, इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है। एक तो अगर आपने किसी डायरेक्ट बंदे को शेयर करना है तो वहां के लिए आप ये कॉपी लिंक कर लोगे, ये लिंक कॉपी करोगे, जिसको लिंक दोगे उसके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट ने ऐसे शेयर भी किया था। अगर आप किसी क्लाइंट को या डेवलपर को डायरेक्टली इनवाइट करना चाह रहे हो तो आप उसकी ईमेल आईडी लिखोगे, उसको सेंड इनवाइट कर दोगे, तो जैसे ही वो उसको इनवाइट आएगा, लिंक जाएगा तो उसके सामने ये ओपन हो जाएगा, समझे। क्लियर होगी ये बात, अब समझ लग गई है ये बात की। ये शेयर वाला ऑप्शन टेम्परेरी तो नहीं है, क्या हम ऐसे फ्रीली हर बार यूज कर सकते हैं, ये है एक सवाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये जो शेयर करने का ऑप्शन है ये हर बार हम शेयर कर लेंगे, ये टेम्परेरी तो नहीं है। ये चूंकि हम यूज कर रहे हैं फ्री में, हमारे पास इसकी लिमिटेशंस होगी, हम फिग्मा यूज कर रहे हैं फ्री में, तो हो सकता है ये हमें वन टाइम मसलन एक एप्लीकेशन फ्री में यूज करने दे। मसलन एक लिंक मैं फ्री में यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं किसी और क्लाइंट के लिए ऐप शेयर करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे ना करने दे, तो उसका बड़ा सिंपल हल है, मैं ये जिसको ऐड किया होगा उसको रिमूव कर दूंगा, नेक्स्ट उसके साथ शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं होगा। मसलन इसमें थोड़ी सी लिमिट यही होती है कि आप एक एप्लीकेशन एक वक्त में शायद शेयर कर सकते हो, तो दूसरी करनी है तो जिसको पहले से शेयर किया होगा उसका लिंक रिमूव कर देंगे, तो नई ऐप उसको नए बंदे को सेंड कर देंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्लियर है, ठीक है। यूआई फेसिस कैसे बन गए, रियल पीपल फेसिस हैं, ये बने नहीं है, ये पहले से कुछ वेबसाइट्स हैं वहां से डाटा फैचिंग करता है, डाटा लेकर आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं।
कि इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और उसी सर्कल की मैंने एक डुप्लीकेट बना दिया, कंट्रोल डी कर दिया कुछ इस तरह से, और इन सब को मैं ऐसे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं वैसे ट्राई करने लगा हूँ कि ये सारे शेप सर्कल्स मेरे पास सिलेक्टेड हैं, और मैं उसको कह रहा हूँ कि इन सब में फेसेस लगा दो। वैसे क्या वो लगाता है कि नहीं लगाता? यूआई फेसेस पे गए, उसको कह दिया जी रैंडम ही अप्लाई कर दो, जो जो लगता है लगा दो, कोई चेक चेक नहीं लगाया मैंने। लोड कर रहा है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये ले, उसने रैंडम ना कुछ 2 और 2 4 तकरीबन 5 7 इमेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, बिल्कुल रैंडम। तो पता ये चला कि हम इस पर प्लगइन से मोर देन 1 इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऊपर भी कहता हूँ लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आकर वो शायद लिमिट लगा रहा है, तो वो मैनुअल भी कर लेते हैं, ये लें, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, समझ लगी है? ये फेसेस वाली बात क्लियर हो गई है सर? अगर वो अपनी रियल पिक्चर कहाँ पे गया है, ये कमेंट था सर। अगर वो अपनी रियल पिक्चर लगाने को कहे, कहता है कि अपनी रियल पिक्चर लगानी है, तो फिर तो वही है जो मैंने पहले दिन ही किया था। इस सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये एक इमेज है, इसका साइज करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब आप कहते हैं इस पे अपनी रियल इमेज लगा के दिखा दें, ठीक है। यहाँ से राइट साइड पे फिल वाले सेक्शन पे बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से इमेज, और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूंगा चूज इमेज। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरी एक इमेज पड़ी हुई है, उसको ओपन करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये लो, ये मेरी रियल इमेज ऐड हो गया। इस तरह आप अपनी भी लगा सकते हो, और जो क्लाइंट ने प्रोवाइड की होगी वो भी लगा सकते हो। तो रियल इमेज लगाने में तो कोई मसला नहीं है। हमने डमी इमेजेस वगैरह ज़रा देख रहे थे। हो गया क्लियर? इसमें कोई इशू तो नहीं है? रियल इमेज भी हमने लगा ली, ठीक है। रैंडम फेसेस की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करेगा। मोहम्मद हाशिम, जब हम कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं ना, जिसके अंदर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि यूज़र रजिस्टर्ड ऐसे होगा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे होगी, तो वहाँ पे हम रैंडम ही दिखाएंगे ना। वहाँ पे हम अपनी इमेज तो नहीं लगाएंगे ना। क्लाइंट जो ऑनर होगा वो कहेगा मेरी लगा दो, ठीक है, ठीक है। समझ लगी है इस बात की? इसमें रिपीट ग्रिड, वो जो कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, जस्ट प्रेसिंग कंट्रोल डी, ये जो है ना वो रिपीट ग्रिड जो है, रिपीट ग्रिड का वर्ड यूज होता है एक्सडी के अंदर, डॉप एक्सडी में वो वर्ड यूज होता है। यहाँ पे तो मैं जस्ट ये अगर स्टेप रिपीट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। वो मेरा लास्ट स्टेप रिपीट कर रहा है, सेम लाइक इलस्ट्रेटर। ये लीजिएगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास एक और प्लगइन है जो हम यूज़ करते हैं डमी टेक्स्ट ऐड करने के लिए, जो मैं कल यूज़ कर रहा था। उसका नाम है लोरम इप्सम। एल इप्सम के नाम से एक वेबसाइट है, elipsum.com। elipsum.com ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसको कहते हैं लोरम इप्सम। डमी टेक्स्ट आपको कोई भी चाहिए हो, आप यहाँ से यूज़ कर लेते हो। इसका भी मैं लिंक ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट या कुछ भी इस तरह से दिखाना चाह रहे हो जिसके अंदर डमी टेक्स्ट दिखाना है, क्लाइंट कहता है हम बाद में टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट करो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे पैराग्राफ चाहिए या मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट के अंदर 5 होना चाहिए, और जनरेट करता हूँ, उसको कहता हूँ जनरेट करो। तो ये लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 वो लिस्टें उसने बना दी हैं। इस तरह से ये सेम फीचर यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके प्लगइन्स, और ये ब्राउज प्लगइन इन कम्युनिटी, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एलिप्सम और एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। ये आई थिंक सो लोरम इप्सम के नाम से है। ये भी आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा इंस्टॉल है। हाँ जी, लोरम इप्सम यही है। यहाँ से मैं इसको मैनेज प्लगइन्स में जाकर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ ये भी देखिएगा साथ, अगर आप किसी प्लगइन को रिमूव करना चाह रहे हो, किसी प्लगइन को चेंज करना चाह रहे हो, जो मैं अभी मसलन फर्ज करो ये है ना मेरे पास प्लगइन, ये पहले ये कहाँ से लेकर आया हूँ, ये कैसे मैंने ओपन किया, राइट क्लिक प्लगइन और मैनेज प्लगइन्स, यहाँ से ये मिल जाता है, या यहाँ से भी लेफ्ट साइड से भी फिग्मा, यहाँ से प्लगइन
और मैनेज प्लगइन्स ये आ रहा है। मसलन मेरे पास कोई प्लगइन है, मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये मैप मेकर के नाम से मैंने एक प्लगइन ऐड किया हुआ, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसके जो 3 डॉटेड लाइंस और यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा कि ये मुझे भी नहीं चाहिए, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसी तरह से और भी यहाँ पे हैं। तो ये वाला मैंने किया हुआ लोरम इप्सम के नाम से प्लगइन है जो मैंने अभी किया हुआ है। आप भी यहाँ से प्लगइन और मैनेज यहाँ से कम्युनिटी में बेशक आ जाएं, और अकाउंट यहाँ पे वो मुझे डिटेल ही बता रहा होगा यहाँ से, ठीक है, लोरम इप्सम। ठीक है, मेरे पास जो प्लगइन इंस्टॉल है वो ये वाला है लोरम इप्सम के नाम से, ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा कि ये वाला प्लगइन आप राइट नो यूज़ कर सकते हैं। इवन कि ये जो ऊपर टॉप पे लिखा आ रहा है ये भी मुझे कुछ वैसे ही लग रहा है, तो इसके शायद डाउनलोड ज़्यादा थे, शायद इस वजह से मैंने इसको किया। तो ये प्लगइन आपके लिए हेल्पफुल किस तरह से रहेगा कि मैं यहाँ पे हो गया इंस्टॉल, बताइएगा मुझे, शाबाश। तरीम हसन, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लगइन्स का यूज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इस ये प्लगइन्स हमने यूज़ करने हैं, नॉर्मली हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। मसलन हमें कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें उसके अंदर कोई इमेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये इस तरह से प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई वहाँ पे कोई प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो हम वो यूआई फेसेस ऐड कर सकते हैं। हम कोई ऐप डिज़ाइन के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई डमी टेक्स्ट लिखना है, तो हम लोरम इप्सम यूज़ कर सकते हैं। ये जो कह रहा है मेरा यूआई फेसेस अप्लाई नहीं हो रहा, उस शेप को सिलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे अप्लाई का बटन है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कर दो, फिर नहीं हो रहा तो उसको एक बार अनइंस्टॉल करके देख लें, ठीक है। समझ लगी है इस बात की? मलिक हसान, बिल्कुल मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि हम करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई ऐसे, ठीक है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से आपने टाइप टूल लेना है, ठीक है, और ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना है। टाइप टूल लेना है, क्लिक करके ड्रैग करना है, एरिया डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आप जस्ट आप क्लिक करते हो और लिखना स्टार्ट कर देते हो। नॉर्मली आप क्या करते हो कि क्लिक करते थे ऐसे ना टाइप करना स्टार्ट कर देते हो ऐसे, ठीक है। ये तो आप जस्ट बता रहे हो, लेकिन अगर आप टाइप टूल लेकर ऐसे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप अपना एरिया डिफाइन कर दोगे कि ये मेरा एरिया है, टाइप एरिया है। आप इसमें जाकर प्लगइन्स और लोरम इप्सम, वो प्लगइन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जी मुझे सेंटेंस चाहिए, कितने सेंटेंस चाहिए, मैं कह देता हूँ 3 सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है। वो पूछ रहा है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं और उनका क्लोजिंग टेक्स्ट कहाँ से आ रहा हो, मैं कहता हूँ वो लोरम इप्सम नहीं चाहिए मुझे स्टार्ट में। क्लोजिंग के ऊपर वो पूछ रहा है प्लग इन आफ्टर जनरेटिंग टेक्स्ट, और इसको कह देता हूँ जनरेट। 3 सेंटेंस उसने बना तो दिए, अब ये इनका साइज बहुत बड़ा था तो वो मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। उसमें वो स्पेसिंग जो है वो ऐड नहीं हुई है, जो भी है वो उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। सर सिलेक्ट भी किया है और अनइंस्टॉल भी किया है, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। पहले तो अपना कोई नाम ऐड कर दो, मुझे मसलन इसको तो कर दो, कुछ भी नहीं करना चाह रहे। सेकंड ये बात है कि आप लोग सारे, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिनको ये मसला आता है, मेरी आप बात गौर से सुन लें। ये जो स्ट्रीम यार्ड का आप अकाउंट अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो। स्ट्रीम यार्ड अकाउंट कैसे बनाना है, इसका लिंक है, उसके ऊपर अपनी ईमेल आईडी लगा लो। जैसे ये बार बार कह रहा है ना कि सर ये मेरा नहीं हो रहा, तो फिर मेरे पास उसका यही ऑप्शन होगा कि उसका अकाउंट होना चाहिए स्ट्रीम यार्ड का, तो मैं उसको अपने साथ लाइव स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, फिर उसका लैपटॉप मुझे शो होगा, वहीं से उसका मैं मसला हल करवा सकता हूँ। जैसे वो जूम में नहीं करते कि उस स्टूडेंट को कहते हैं अपना लैपटॉप स्क्रीन शेयर करो, यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है कि स्ट्रीम यार्ड के थ्रू आपको इनवाइट करूँ और अपना वो लिंक मुझे दिखा दो, ये लें सर ये है, मैं यहाँ पे हूँ, तो वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। हर वो स्टूडेंट, ठीक है, जिसका जिसको कोई, सारे स्टूडेंट अपना ना स्ट्रीम यार्ड पे अपने अकाउंट बना लें। बनाना कैसे है, जस्ट स्ट्रीम यार्ड पे जाना है,
और उसको ईमेल आईडी ऐड कर देनी है अपनी। तो किसी को जैसे ये बार बार कह रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो मैं जब तक उसका देखूंगा नहीं कि वो क्या इश्यू कर रहा है, क्या उसे मिस्टेक हो रही है, मैं बता नहीं सकता। तो मैं यहाँ से उसको इनवाइट करूंगा, फिर जैसे मेरी स्क्रीन शो हो रही है वैसे ही उस स्टूडेंट की, स्पेसिफिक स्टूडेंट की स्क्रीन शो हो जाएगी, और लाइव उसको डिस्कस कर लेंगे कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये ऐसे सॉल्व होगी। ठीक है, अब बाद में आप स्क्रीनशॉट लगा देना, फिर ही मैं देख सकता हूँ। अभी बिना देखे मैं नहीं बता सकता कि क्या इशू है, या हो सकता है कोई आप स्टेप सही तरह से परफॉर्म ना कर रहे हो। सर अगर क्लाइंट डमी टेक्स्ट ऐड करवाए तो हम उसे सोर्स फाइल देंगे इस केस में कि वो बाद में टेक्स्ट ऐड कर ले। फातिमा, मैंने पहले भी बताया, आप जो भी ऐप डिज़ाइन करोगे उसके बाद डेवलपर ने उसको बनाना है। ठीक है, वो आपकी बनी हुई चीज़ कोई बना रहा होता है, तो इसका ये मतलब है कि वो सारा कुछ फिर से डिज़ाइन करेगा, उसके पास अवेलेबिलिटी होती है, वो चीज़ों को चेंज कर सकता है। ठीक है, डेवलपर भी एक किस्म का सारा डिज़ाइनर ही होता है उसके सामने से, क्योंकि वो मल्टीपल ऐप्स को देख रहा होता है और बना रहा होता है, तो वहाँ पे वो चेंजिंग कर लेते हैं फिर खुद ही। इमेजेस को चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स लगानी होंगी वो लगा लेंगे, तो वो उस वक्त वो चेंजिंग कर लेते हैं सारी। ओके, तो इसको मैं करता हूँ जी क्लोज। अब हमारे पास अब जो है हम स्क्रीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब सिर्फ दो प्लगइन्स आपको बताने हैं, क्योंकि ये सारा कुछ यूज होना है। जो प्लगइन्स आज बता रहा हूँ नेक्स्ट, ये सारी एप्स में बार बार वही यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक लोगो बनाया था, और वो लोगो मैं तो इलस्ट्रेटर से ले आया था। अब आप एक ऐप डिजाइन करने लगे और आप प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाओगे, आपके पास एक प्लगइन है, उसका नाम है लोगो क्रिएटर। प्लगइन का नाम है लोगो क्रिएटर, डमी लोगो जो चाहिए। प्लगइन का नाम है लोगो क्रिएटर। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे प्लगइन शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि किस तरह का लोगो चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड कलेक्शन में कह रहा है इनमें से कोई लोगो तो नहीं चाहिए, कोई ऐप बनानी है, कोई डमी प्रैक्टिस के तौर पे करना है, तो इनमें से तो नहीं कोई लोगो आप यूज करना चाह रहे। मैं ये इस पे प्लस क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास लोगो ऐड हो गया। ठीक है, ये एडिटेबल है, फुली वेक्टर है, इसको बाद में हम किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लगइन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उष्णा सुहेब कह रही हैं कि अगर काम डेवलपर भी कर सकता है, वो भी डिजाइनर है, तो हमारे काम की क्या जरूरत होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से सुनने वाली बात है कि अगर काम डेवलपर भी कर सकता है, वो भी डिजाइनर है, तो वो हमारे काम की क्या जरूरत होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो डेवलपर है ना, उसने चीज को बनाना है, उसने वो सोचना नहीं है, वो एक्सपर्ट है कोडिंग में। सुनिएगा बात, डेवलपर कोडिंग में एक्सपर्ट है। सुनने सुने जैनब जबीन, डेवलपर कोडिंग करने में उस चीज में एक्सपर्ट है। मैंने क्या बोला कि एक डमी टेक्स्ट है, क्लाइंट डेवलपर ये कर सकता है कि उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डेवलपर को उसका क्लाइंट कह देता है इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, वो कलर कोड चेंज कर देगा, लेकिन वो थॉट प्रोसेस में नहीं जाएगा कि कौन सा कलर लगाना है, कौन सी फॉन्ट सिलेक्शन होनी चाहिए, इमेज की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी थी, इसको लाइट करना है डार्क करना है, इसमें एनिमेशन कहाँ से दिखानी है, उसने ये थॉट प्रोसेस से नहीं जाना गुजरना। चेंजिंग वो कर सकते हैं, चेंजिंग किस तरह से, माइनर चेंजिंग। मसलन आप में से एक स्टूडेंट कहता है जी मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। ठीक है, वो किसी ग्राफिक डिजाइन के स्टूडेंट को कहता है कि ये पैराग्राफ है, जरा इसकी जरा अलाइनमेंट तो कर दो। ठीक है, इस टेक्स्ट को जस्टिफाई तो कर दो, इसमें स्पेलिंग्स तो ठीक कर दो। वो ये तो कर देगा, लेकिन वो क्रिएटिव राइटिंग वाला स्किल स्किल उसके पास नहीं होगा, मसलन जो उस कंटेंट राइटर के पास है।
बात समझ रहे हैं? वो माइनर से उसको एडिटिंग तो कर देगा, ठीक है, लेकिन वो उसमें एक्सपर्ट नहीं होगा। अब आपको पॉइंट मेरा क्लियर होगा कि डेवलपर को कोडिंग में वो एक्सपर्ट होता है। ऑन द स्पॉट उससे माइनर से चेंजिंग करा लोगे, ये कोड बदल दो, कलर कोड चेंज कर दो, इमेज रिप्लेस कर दो, लेकिन वो डिजाइन एक्सपर्ट नहीं होगा। वो थॉट प्रोसेस से नहीं गुजरता और ना उनका वो काम होता है। वो कहते हैं कि फिर डिजाइनर किस लिए उससे करवाओ, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट इजी काम है, वो तो कोई भी कर सकता है। इमेज चेंज करनी, रिप्लेस कर देगा। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हुआ? आयमा बिनते मसूद कह रही हैं कि स्क्रीन बनाने से पहले वायर फ्रेम बनाना नहीं सीखेंगे। समझ, इस बात की समझ लगी है उष्णा सुहेब? सवाल क्लियर हुआ है या नहीं? अब ये सवाल आया कि स्क्रीन बनाने से पहले हम उसकी वायर फ्रेम्स नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। वायर फ्रेम्स आपको बनाना सिखाऊंगा पूरी ऐप की, ठीक है। अभी मैं कंप्लीट ऐप डिजाइन नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा ये जो दो चार चीजें बताई हैं इनको यूज करके हो सकता है एक लॉगिन स्क्रीन या साइन अप स्क्रीन या रजिस्टर्ड स्क्रीन या उसके अंदर जो वो एंटर पासवर्ड है, रीसेट पासवर्ड है, वो वाला कुछ करके बता दूं। समझ लग रही है बात की? अभी पूरी स्क्रीन नहीं बना रहा। जब पूरी स्क्रीन बनाऊंगा तो फिर आपको उस फेज से गुजारूंगा कि पहले इसकी वायर फ्रेम्स बनाओ। समझे? स्टेप बाय स्टेप है ना, एक ही बार मसलन एक ऐप ओपन कर लूं वो पूरा कोर्स ही ना कंप्लीट हो तो फिर तो आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। चलें जी, ठीक है। फातिमा सर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इसका टाइम आएगा फिर हम कर लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हम प्लगइन्स वाले सेक्शन में आ गए। ये मैंने एक लोगो ऐड कर लिया है और इसको अब जो है इन सारे पार्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे फर्ज करो कि ये मेरे पास लोगो है, इसको मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इस लोगो की बनाऊंगा स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। इस लोगो के नीचे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो वो लिख दो। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ले आते हैं, ठीक है। टी प्रेस किया और टेक्स्ट वाले केस में हम इसका कोई भी नेम रख देते हैं। मसलन कोई भी नेम आप मुझे बता दो। हमारे केस में आ रहा होता है ई रोजगार। मसलन ये जो भी था हमारे किसी लोगों का नाम था या कुछ भी इस तरह से था वो हमने ऐड कर दिया और इसका थोड़ा सा मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड, ठीक है। और इसको अलाइन इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन का साइज बड़ा या छोटा मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और मैं माउस यूज कर रहा हूँ। माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो ज्यादा जूम हो जाता है, नीचे की तरफ करता हूँ तो कम हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके राइट साइड पे डिजाइन वाला जो अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, अलाइन, इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है। इनमें थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो कम कर देता हूँ और अब बेशक आप इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। और अब सेंटर्ड अलाइन कर देता हूँ इस फ्रेम के मुताबिक, ठीक है। ये जस्ट हमारे पास एक सिंपल सी स्क्रीन थी या जो भी इसका नाम था वो हमने कर दिया। तो अगर हम थोड़ा सा ना इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ और ये वाली जो मेरे पास शेप है इसके फिल की जगह जाकर मैं सॉलिड की जगह इसको लीनियर और इसमें ग्रेडियंट लगा देता हूँ कि दो कलर कर दो, थोड़ा सा वो एक रौनक बनी रहेगी डिजाइन के अंदर कि हो रहा है कुछ हो रहा है, ठीक है। अ, ये भी कलर चेंज कर दो, ठीक है। ये मैंने इसमें ना टू कलर्स लगा दिए हैं, जस्ट वैसे टू कलर्स लगा दिए। और इस केस में इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से हम देख लेते हैं कि ब्लू कलर लगाना है या रेड लगाना है। ये लो, ये हमने इसमें ना जस्ट कलर्स वगैरह सेट कर दिए। इसमें स्पेसिंग का इशू है और थोड़ा सा लोगो का साइज, इसके ऊपर जो आइकन साइज है वो नॉर्मली ज़रा छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, कुछ यहाँ तक आएगा। और कुछ अब यहाँ पे कर ये हमने लोगो नहीं डिजाइन करने बैठ गए, हम ये अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक टास्क था। हमने इसको बिल्कुल एक सेंटर में कर दिया और हमने एक चीज पढ़ी थी स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन जो हम देख रहे थे, तो नॉर्मली स्प्लैश स्क्रीन जब आपके सामने लोड होती है तो वो बिल्कुल इस तरह से एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन आ रही होती है। फिर मैंने आर्ट की इस जहाँ पे इसका नेम है प्रेस करके इसको इस तरह से डुप्लीकेट कर दिया। और अब के बार मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्प्लैश स्क्रीन है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लेकर आऊँ। ये वाला लोगो इसको कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप जरा साइड पे आ जाएं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल ऐड की
और इस रेक्टेंगल में हम फिल वाले सेक्शन में जाके लीनियर और ग्रेडियंट लगाना चाहेंगे। अब मैं ग्रेडियंट चाह रहा हूँ कि वही ग्रेडियंट ऐड हो जो मैंने उस लोगो में लगाया, वही ग्रेडियंट चाहिए जो उस लोगो में लगाया। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब ये वाला जो मेरे पास सारा का सारा डिजाइन है, इसको मैं कह दूंगा इसको कर दो फिल सॉलिड वाइट कलर। ठीक है, इसमें जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को भी कह दूंगा कि फिल सॉलिड वाइट कलर में आ जाओ, वाइट कलर में आ जाओ। अब इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप किया और यहाँ पे अब हम इनको अलाइन कर देंगे, ग्रुप करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, और इधर भी सेंटर्ड अलाइन कर देंगे। ये स्प्लैश स्क्रीन हम बना रहे हैं, अपनी स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई है? कोई ऐसी चीज की हो कि जो आपकी समझ से बाहर हो कि ये क्या कर दिया? कोई ऐसी चीज बताइएगा, कोई ऐसी चीज। सर ऑनलाइन फिग्मा को जूम कैसे करते हैं? कंट्रोल कंट्रोल के साथ सिंपल प्लस भी प्रेस कर सकते हो और स्क्रॉल व्हील ऊपर की तरफ भी लेकर आ जा सकते हो। ठीक है सर इन लोगों पे कॉपीराइट क्लेम नहीं होता, ये ऐसी प्रैक्टिस एंड डमी डिजाइन हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है, कोई जल्दी तो नहीं हुई, कोई पीछे तो नहीं रह गया, कोई परेशान तो नहीं हो गया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा यही रहता है कि ये ना कह दे कि सर इतनी फास्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा ठीक है मुझे ना इसका थोड़ा सा आप ऐसा करें कि इसी की ना एक डुप्लीकेट बना लें, बेहतर है। और शागिर्द जो होते हैं ना वो सजेशंस देते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर ऐसा करो करें कि इसको ऐसे राइट क्लिक करके प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाएं। अभी आपने अनस्प्लैश वाली हमें बात बताई है ना एक, तो यहाँ से ना एक स्टूडेंट लिख लें कोई भी, ऐसे करके ना एंटर प्रेस करें और कोई इमेज ले आए किसी स्टूडेंट की ना, कुछ भी इस तरह से कोई एक इमेज ले आए कि जी ये कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ हो तो नहीं रहा होता लेकिन फिर भी लिख दें कि ये कुछ कर रहे हैं, तो हम कोई ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कोई इमेज ऐड कर लें। तो अब ये मेरे पास ऑप्शंस हैं ना यहाँ पे, और आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि कौन सी इमेज लगानी है यहाँ पर। ठीक है, कोई एक इमेज हम जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। फर्ज करो ये इमेज लगा लिया। ठीक है, ये कौन सा कोई मेरे जानने वाला बस एक इमेज है, उसको मैंने लोड कर दिया। कहाँ पे गई ये इमेज? और यहाँ पे ये वाला सेक्शन यहाँ पे गया, इसकी विजिबिलिटी करो ज़रा ऑफ। इमेज यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए, ये इमेज आ गई। ठीक है, इमेज उसको वो टॉप पे ले गया, उसको कह रहा हूँ कि मैं इधर ही आ जाऊँ किसी जगह पे। ठीक है, अब ये मैं इमेज तो ऐड कर दी, और यहाँ पे ये जो विजिबिलिटी है इसकी, इसको मैं करता हूँ कि आप आ जाओ बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, और ग्रुप नीचे रह गया। अब थोड़ा सा ये लेयर्स वाला जो सेक्शन है मैं इसके साथ प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो लेयर्स वाला सेक्शन है ना उसके साथ प्ले कर रहा हूँ, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। अब ये जो मैंने ऐड किया है इसका फिल करता हूँ, इसको कोई इसका फिल करो ज़रा, वाइट वाइट कर दो, फुल वाइट। ठीक है, सॉलिड वाइट। आप कहेंगे कि ये पहले ही वाइट था सारा कुछ, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कर दो कम, कुछ ऐसे। और इसके ऊपर लोगो ले आओ यही वाला। ठीक है, यहाँ पे ले आओ लोगो, और इस लोगो को बिल्कुल इधर टॉप पे ले आओ। अभी तक आपको समझ नहीं लग रही होगी, समझ अभी लग जाती है जी। एसटी के साथ हमें थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, अब आप समझेंगे कि एक लोगो था स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन का आ रहा है जस्ट, जिसमें आप जस्ट सिंपल लोगो दिखाते हैं, दूसरे में आपने लोगो को वाइट कर दिया और सेम लोगो के कलर बैकग्राउंड में दिखा दिया। थर्ड आपने ये किया है कि एक इमेज ली, उसी इमेज के ऊपर आपने वाइट बैकग्राउंड दिखाना, तो एक वाइट रेक्टेंगल लगाई जिसकी ओपेसिटी मैंने तकरीबन 80% कर दिया है, और उसके ऊपर मैंने लोगो अपना कलरफुल फॉर्मेट में दिखा दिया। अगर आप एक कहते हैं कि सर इसका डार्क मोड भी तो होना चाहिए था ना, एक डार्क मोड किसने ऐड करना है? ठीक है, तो वो भी कर देते हैं, आप लोग जैसे कहते हो कर देते हैं। तो मैं कहूँगा इन सबको ऐसे सिलेक्ट करो, आल्ट की प्रेस करके एक साइड पे मूव कर दो। इमेज यूनिस के साथ आया। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ, यहाँ पे आए, और ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको फिर आल्ट की के साथ मूव किया, और आपकी बार इसका कलर होगा ब्लैक। ठीक है, ये इसका कलर ब्लैक आ गया, और यहाँ पे एक जगह पे मेरे पास लोगो पड़ा हुआ था, चलें इसी को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये भी ऐड हो गया। ठीक है, और ये वाली जो इमेज है मेरे पास, इस पर राइट क्लिक करो, प्लगइन्स, अनस्प्लैश, कहाँ पे रह गया, और यहाँ पे आपको इमेज चेंज करना चाह रहे हो, स्टूडेंट जो भी लगाना चाह रहे हो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये वाली लगा दो।
ये फुल ब्लैक ही ब्लैक हो जाना, लेकिन खैर हमने ऐड कर लिया। ओके, तो अब समझ लग गई कि हमने ये 3 से 4 इस तरह से स्प्लैश स्क्रीन्स अपनी ऐड कर ली हैं। हो जाएगा, कर लोगे, बना लोगे, बता दो, कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू है किसी को बता दो। अब इसमें थोड़ी सी आप चेंजिंग भी कर सकते हो। मसलन आपको लगता है कि ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इसकी ओपेसिटी का कोई मसला है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मसलन ये रेक्टेंगल जो आपने लगाई है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये लोगो लाजमी नहीं है कि लोगो सेंटर में ही रहेगा, लोगो थोड़ा सा समटाइम्स यहाँ पे भी आ जाता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है, लोगो टॉप पे भी जा सकता है, अगर आप किसी कंटेंट को ऐसे दिखाना चाह रहे हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल क्लाइंट को बना के देंगे, इसमें टाइम क्या लगा, ठीक है सर। स्क्रीन साइज हमें क्लाइंट बताएगा, क्लाइंट आपको ये बता देता है कि मुझे आईफोन के लिए चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए, ठीक है, तो फिर हम उस आईफोन या एंड्रॉयड में जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन अवेलेबल होता है, जो टॉप ऑफ द लाइन स्क्रीन साइज होता है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल बना के देंगे। अच्छा, फिर मजे की बात, अगर आप क्लाइंट को ये बनाकर देते हो, ठीक है, आप इसको बनाकर देते हो, तो कितनी स्क्रीन बना दिया, 1 2 3 4, ये 4 स्क्रीन हैं, $10 के हिसाब से ये 4 ही काउंट होंगी, बेशक कलर चेंज किया, कुछ भी किया, ये 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। अगर वो कहता है मुझे स्प्लैश स्क्रीन के, एक क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, मुझे स्प्लैश स्क्रीन चाहिए, ठीक है, तो आप उसको ऐसे दिखा दो, इसमें सिर्फ आपने कलर्स वगैरह चेंज किए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया, फौरन आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा। जो आपने गिग बनाई है स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन की, ऐसे बनाकर दे दो, किसी भी एक लोगो को पहले व्हाइट स्क्रीन पे दिखाना है, फिर उसी के लोगो को बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगा लेना है, फिर उसका एक व्हाइट वर्जन बना देना है, फिर उसको एक ब्लैक वर्जन बना देना है। इसमें और भी मान सकते हैं कि वो लाइन क्रॉप करके इसमें शेडोज वगैरह ऐड कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हो गया, इतना कर लिया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन बनाते हैं जी, एक तो वेलकम स्क्रीन बना लेते हैं, बना लें, वेलकम स्क्रीन बना लेते हैं, ठीक है। जिसमें मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाली जो स्क्रीन है, मैं इसी को यहाँ पे इसी को यहाँ पे आल्ट प्रेस करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, आल्ट की प्रेस करता हूँ और वो साथ ही मूव हो जाता है, ये भी आना चाहिए था, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसी की वेलकम स्क्रीन बनाते हैं। मसलन हमारी एक ऐप है जिसके ऊपर हम एक वेलकम स्क्रीन ट्राई करने लगे हैं, तो अब वो ये लोगो इतना बड़ा नहीं रहेगा, लोगो का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये क्या मसला है, ये नोट कर रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं, ये टेक्स्ट के साथ ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट तो आपका घूम फिर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इसका, यहाँ पे टेक्स्ट को स्केल करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट है इसको राइट क्लिक करो, अनग्रुप करो, इसका साइज जो है अगर मैं यहाँ पे छोटा भी करता हूँ, ठीक है। सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं के प्रेस करूंगा, ठीक है, अब इसका साइज छोटा बड़ा करूंगा तो सही होगा, अब साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ, सही हो रहा है। के प्रेस करने से यहाँ पे ये स्केल का ऑप्शन है, उससे इस टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करेंगे तो सही तरह सेट रहेगा। तो मैंने अब साइज इसका छोटा कर दिया और इसको, ठीक है, अब फिर से इनको अलाइन कर देते हैं, कहाँ पे क्या, इसमें क्या मसला आ रहा है, ये लो, ठीक है। और अब इन दोनों को आप कंट्रोल जी से ग्रुप करोगे, एक साइड पे ले आओगे, वेलकम स्क्रीन जो भी आप इसके ऊपर डिज़ाइन करना चाह रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। बेशक आप इसमें सेंटर में रख दो, इसमें और कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और यहाँ पे वेलकम स्क्रीन पे आप ये दिखाना चाह रहे हो कि ये उस पर्सन पे ज़्यादा फोकस ना जाए, ये जो मैंने इमेज पर्सन ऐड किया हुआ है सर, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए, तो मैं अपनी वाइटनेस बढ़ा दूंगा उस डिज़ाइन की, उस इमेज की, उसकी वाइटनेस जो है, मैंने जो वाइट रेक्टेंगल ऐड की है वो बढ़ा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लेंगे, सिंपल टेक्स्ट वेलकम, उसका साइज ज़रा बड़ा कर देंगे, ठीक है। मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, इस फ़ॉन्ट का नाम है जी पॉपिन फ़ॉन्ट, पॉपिन्स, ठीक है। इंटर, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये इंटर, आई थिंक ये इंटर है जी फ़ॉन्ट का नाम। आप यहाँ पर इम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। रोबोटो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी फ़ॉन्ट सही लगेगा।
ये देखो, ये जो साइज बड़ा छोटा आपने करना होता है ना, साइज टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा, नॉर्मली तो मैं वो शॉर्टकट कीज यूज करता हूँ ना, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन, के प्रेस करने से भी इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, के प्रेस करके। ठीक है, पहले आप एक बार के प्रेस करोगे, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो साइज बड़ा या छोटा मेरे पास जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो वेलकम लिख दूंगा, मसलन एक वेलकम स्क्रीन, जो भी हम इसको एज ए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, कल मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर आपको ग्रिड सिस्टम भी बताऊंगा, इसको डिफाइन कैसे करना है, इसके एजेस किस तरह से सेट करने हैं, कितना मार्जिन लेफ्ट साइड पे रखना है, कितना मार्जिन राइट साइड पे होगा, कितने कॉलम्स होंगे, तो वो ग्रिड सिस्टम भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, नीचे कोई एक टेक्स्ट बता दो, वो हम कर लेते हैं। आइकन्स प्लगइन्स का, अच्छा जी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन है, ये पढ़ ले सर जी, थोड़ा प्लगइन्स का बता दें अगेन। जिशान अली, इतना लेट सर, हम पिक्सेल्स खुद चेंज कर सकते हैं? रबिया जमान, पिक्सल से क्या मुराद है? ये वेक्टर बेस्ड है, इसके ऊपर कोई कोई इशू तो होगा नहीं। ग्रेडियंट को रिपीट कर दें सर, अकाउंट यू करके, क्रिएट अकाउंट करके यूजिंग जीमेल साइन इन कर लें, फिर आफ्टर साइन इन अगेन ओपन करें फिग्मा इन ब्राउजर, तो देन मूव टू डेस्कटॉप ऐप। आपका थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है सर, के प्रेस करने के बाद जब साइज चेंज करता हूं तो वो उल्टा हो जाता है। अली रजा, आप ज्यादा उसको मूव कर रहे हो ना, स्लोली मूव करो, आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये प्लगइन्स हैं, ये अब नेक्स्ट मैं बता दूंगा, या किसी का मिस हो गया तो ये वीडियो क्लास ग्रुप में पड़ी रहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा। मतलब सारे लेक्चर में प्लगइन ही बार बार मैं कहता रहा हूँ, तो अब मैं फिर उसी को प्लगइन्स को ही बता दूं। ठीक है, मोकअप प्लगइन भी है जी, बिल्कुल है, अहमर बुखारी इसमें है। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेस टी और यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट फिर वैसे ही हम लिख लेते हैं, फिर रोजगार, डमी टेक्स्ट ले आते हैं, अच्छा जो भी हमने देखा है ना वो कर लेते हैं। टी प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ से रेगुलर कर दूंगा, फ़ॉन्ट साइज में अपना छोटा कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज एवरेज होता कितना है। ठीक है, ये जो हमने टेक्स्ट, मैंने कहाँ पे गया जी, वो टाइप वाला सेक्शन, ये मैंने इसकी सेटिंग्स जो कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे, और इसको साइड लाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लगइन्स, और यहाँ पे हम ले आए वन सेंटेंस कर देता हूँ, एक ही सेंटेंस हमें चाहिए, और इसको जनरेट करने को कह देता हूँ। ठीक है, ये उसने कोई भी सेंटेंस जनरेट कर दिया है, इसका मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और ये मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जस्ट एज ए प्रैक्टिस रैंडम सा हमने इसमें कोई ऐड कर दिया है, और बाकी हम यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये हमने इसके स्प्लैश स्क्रीन देख लिए, उसका टेक्स्ट वगैरह देख लिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे डिज़ाइन हमने इमेजेस सेव कैसे करनी है, हमने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे जाऊँगा, यहाँ पे पहले मेरे पास ऑप्शन है जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, पीडीएफ, कौन सी चीज़ चाहिए। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट एजुकेशन ऐप, यहाँ पे जेपीजी सिलेक्टेड है, अगर पीडीएफ पे सिलेक्ट करूँगा तो वो पीडीएफ सिलेक्ट कर देगा, और एक्सपोर्ट डेस्कटॉप के ऊपर मैं कह रहा हूँ जिसको सेव कर दो। और डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, और ये आप देख लेते हैं जी। ठीक है, तो उसने एज ए पीडीएफ वो सारे का सारा जो भी डिज़ाइन यहाँ पे पड़ा हुआ था वो उसको सेव करके दिखा दिया। सेम अगर आप इसको जेपीजी या इमेजेस कहते हो, पीएनजी इमेजेस कहते हो, कि वो कर दो एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, उस फोल्डर में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, सेव। ठीक है, ये उसने वो सारी इमेजेस वगैरह उसको सेव कर दी हैं। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जिशान अली, वो मैंने आपको करके बता दिया। सर, इंपोर्ट प्लगइन्स की लिस्ट शेयर कर दें,
इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की लिस्ट शेयर कर दें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। ज़्यादा जो प्लगइन्स हमें चाहिए होंगे वो सिंपल सी बात है, एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है वो चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको अनस्प्लैश बता दिया, उसके साथ पिज़्ज़ा भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ सकती है जी सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़ सकती है जिसको हम कहते हैं कि यूआई फेसेस की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें ये लोरम इप्सम की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें आइकन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आइकन्स के हैं वो मैं इनका ग्रुप में आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक और सवाल आया है। क्वेश्चन है कि सर अगर हमने क्या क्वेश्चन है कि कहाँ पे किए आप लोगों का एक क्वेश्चन था अभी मुझे मिला है। ठीक है, अगर हमने इन सारी स्क्रीन्स को सेपरेटली करना हो। ठीक है, अभी इसका एक सवाल आया है कि अगर सारी स्क्रीन्स को सेपरेटली एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे होगा, एज ए होल एक्सपोर्ट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे था, ये है कि अगर हमने इन सबको सेपरेटली करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। ये देखिएगा, ये आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हम फिग्मा पे आए। ठीक है, इस फिग्मा वाले सेक्शन के ऊपर अगर मैं चाहता हूँ कि ये आईफोन वाली स्क्रीन ही जस्ट एक्सपोर्ट हो, ये वाली स्क्रीन ही जस्ट एक्सपोर्ट हो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, इस आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा और ड्रॉप डाउन में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, अगर हम जाके आप देखते हैं जस्ट मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है तो जस्ट वो एक स्क्रीन ही हुई है। इसके अपोजिट ये करता हूँ कि अब मैं इन सबको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, और ओके कर देता हूँ और वो पहले से जो मैंने सेव किया उसमें उसको रिप्लेस कर रहा है और फोल्डर में जाके हम देखते हैं तो उसने जितनी भी वो लेयर सेक्शंस बने हुए थे उनको सेपरेटली कर दिया है, उनको सेपरेटली कर दिया है, ये लो। ठीक है, ये सारे के सारे सेपरेट आ गए हैं। इवन के एक लोगो मेरा बाहर पड़ा हुआ था उसने उसको भी ऐड कर दिया यहाँ पे कि ये भी है, एक लोगो आपका साइड पे पीएनजी फॉर्मेट में पड़ा था वो भी आपको करके हमने दे दिया। तो ये सेपरेटली भी एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या कुछ किया था कि कुछ इस तरह से था कि मेरी कोई भी जो स्टार्टिंग में मैंने सेविंग की है वो ये है कि मेरा किसी भी आर्ट बोर्ड के ऊपर सिलेक्शन नहीं थी, क्लिक नहीं था किया हुआ, जस्ट साइड के ऊपर मैंने ऐसे क्लिक किया और यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट ऐप। ठीक है, और जस्ट मैंने इसको एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब वो हो सकता है कि उसको कंप्लीट कर दे या इसके अंदर एक फोल्डर बना देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, समझ लगी है इस बात की कि नहीं लगी। तहरीम हसान हमने सबको एक ही जगह पे किया है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एक जगह पर ही हमने किया है। एनिमेटेड प्लगइन्स करेंगे जब हमारे पास फीचर्स आएंगे ना, हम एनिमेटेड प्लगइन्स करेंगे। एक्चुअल में इसकी जो प्रोटोटाइपिंग है ना, जो हमने प्रोटोटाइपिंग करनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा एनिमेशन उसी में हो जाएगी। आमना इकबाल, क्या किस बात की समझ नहीं लगी, आमना इकबाल किस बात की समझ नहीं लगी। नॉर्मली हम क्लाइंट को एसवीजी फाइल सेंड कर देते हैं जो फाइनल फाइल होती है, और स्टार्टिंग में हम उसको जस्ट जेपीजी इमेजेस दिखाते हैं मौका वगैरह में लगा के कि इस तरह से आपकी ऐप लगेगी। ठीक है, फिर जब हम उसमें प्रोटोटाइपिंग कर लेंगे तो हम उसको प्रोटोटाइप करके उसका एक लिंक सेंड करेंगे कि ये देख लो, क्योंकि आपने देखा है कि जब आप लिंक सेंड करते हो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि वो सिर्फ इसको देख सकता है या एडिट कर सकता है। आपने इस बात, आमना इकबाल आपका जो सवाल है पूछ लो। नॉर्मल हम क्लाइंट को जेपीजी में सेंड करते हैं मौका वगैरह पे लगा के, ये आपका काम है जी, देख लो। ठीक है, फिर जब क्लाइंट कहता है इसमें प्रोटोटाइप कर दो
तो वो आप शेयर में जाकर उसमें लिमिट लगा दे सकते हो कि वो सिर्फ देख सकते हैं, प्रोटोटाइप हुआ, वो मैं नेक्स्ट आपको दिखा दूंगा उसका एक डेमो। तो वो उसके मुताबिक ऐड करते हैं। फिर जब फाइनल क्लाइंट कहते हैं तो उसमें आपसे क्लाइंट ये सारे फाइल्स वगैरह डिमांड कर रहा होता है कि मुझे ये सारा कुछ चाहिए। ठीक है सर, ये वायर फ्रेमिंग थी। कोई गाइड करना चाहिए कि ये हमने जो किया ये वायर फ्रेमिंग की है, क्या ख्याल है? जुबिया, जोबिया, आप अब ना इसका यही मसला है, मुझे ये स्ट्रीम यार्ड क्यों अच्छा नहीं लगता। अब इसने एक कमेंट लिंक किया कि सर इसका कमेंट बताएं, मैं इस कमेंट को ओपन नहीं कर सकता, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको कैसे कहाँ पे क्लिक करूँ, ये क्लिक ही नहीं हो रहा। वो स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, इसमें वो डायरेक्ट अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं है कि माइक ऑन करके आप उससे मैं पूछ लूँ कि क्या मसला आ रहा है। ठीक है ना? या वो डायरेक्ट मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं उसको देख लूँ, ये थोड़ा सा मसला है। मसलन इवन कि मैंने स्ट्रीम यार्ड के ऊपर पहले 2-3 बैचेस पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली 5-6 बैच मैंने जूम पे पढ़ा दिए, तो अब मुझे फील हो रहा है कि ये जूम बहुत अच्छा है इससे। तो खैर, अभी के लिए इतना ही है। जोबिया, आपने ये जो मुझे अभी यहाँ पे लिंक सेंड किया वो बाद में अगेन सेंड कर देना, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। वाई वो शिफ्टेड फ्रॉम जूम टू स्ट्रीम यार्ड? सरदार उस्मान, ये जो है ना जूम अकाउंट, ये कुछ स्पेशल टाइप के अकाउंट से, तो शायद उनमें कोई इशू आया है। सिर्फ हम शिफ्ट नहीं हुए, सारे शिफ्ट हो गए हैं। सिर्फ आपकी क्लास शिफ्ट नहीं हुई, सारे ही ऐसे स्ट्रीम यार्ड पे शिफ्ट हुए हैं। तो जैसे ही जूम अकाउंट्स ठीक होंगे तो वो फिर से हमें मिल जाएंगे। उनको इशू आया होगा कुछ सेटिंग का, कुछ सब्सक्रिप्शन का, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ॉन्ट इंस्टॉल वाला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट डे फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है? फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन आपने लैपटॉप में करने होते हैं, फिग्मा में नहीं करने होते, वो मैं गाइड करूँगा टाइपोग्राफी के साथ। जब मैं टाइपोग्राफी पे लेक्चर रखूँगा ना, साथ ही ये फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन भी ऐड करवा दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है, किसी का क्वेश्चन कुछ स्किप हो गया हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, फिर भी आंसर नहीं मिला अगेन मैसेज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन पूछ लाजमी लेना, किसी ने हेजिटेट नहीं होना। फिर से सुन लो, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही होती हैं, तो अगर किसी का सवाल बार बार भी रह रहा है, उसके माइंड में ये ना है मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे क्यूरीज इतनी आती हैं कि समटाइम्स स्किप हो जाता है कुछ, ठीक है? अगेन पूछ लो, आपका काम है पूछना, ठीक है? कि बस पूछना है तो पूछना है, जब तक आंसर नहीं आता। ये भी नहीं है कि इग्नोर मैं बार बार करता जाऊँ। तो असाइनमेंट कोई ऐसा है नहीं, अगर माइंड में आएगी तो मैं ग्रुप में खुद ही पोस्ट लगा दूंगा कि क्या आपको कह दूं, ठीक है? बिना ज़रूरत मैं आपको घुमाऊं फिराऊंगा नहीं कि खुद ही वैसे ही कुछ करते रहो। कोई रेलिवेंट लगी तो मैं खुद ही पोस्ट लगा दूंगा। तो अभी तक ये समझे कोई असाइनमेंट नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।